सर्दी की ठिठुरती रात थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महाकुंभ का पावन पर्व शुरू होने वाला था। स्टेशन पर लगातार हो रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। रवि, एक 40 वर्षीय श्रद्धालु, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ट्रेन पकड़ने आया था। उसने बच्चों के हाथ कसकर पकड़े थे, क्योंकि चारों ओर धक्का मुक्की हो रही थी। तभी अचानक खबर आई कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। यह सुनते ही लोग बेचैन हो गए। हर कोई चाहता था कि वह जल्द से जल्द सही जगह पर खड़ा हो, ताकि ट्रेन आते ही जल्दी से चढ़ सके। इसी अफरा तफरी के बीच किसी का पैर फिसला, वह नीचे गिरा और उसके पीछे खड़े लोग भी एक एक करके गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में माहौल डरावना हो गया। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, कुछ लोग गिर पड़े और उन पर भीड़ चढ़ गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रवि ने अपने बच्चों को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का दबाव इतना था कि उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, लेकिन वह भी भीड़ में कहीं खो गई। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर लोग एक के ऊपर एक गिरते जा रहे थे। सुरक्षाकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद मिनटों बाद जब स्थिति काबू में आई, तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिछी हुई थीं। 15 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल थे। रवि अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा था, लेकिन उसका परिवार कहीं नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन कितना असहाय था। रवि अभी भी प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसके हाथ में उसकी बेटी की चप्पल थी, लेकिन न वह, न उसकी पत्नी, न बेटा, कोई उसके पास नहीं था। वह शून्य में ताक रहा था, सोच रहा था कि क्या यह भगदड़ का परिवार सुरक्षित रह सकता था। महाकुंभ की यात्रा के लिए निकले कई श्रद्धालु अब कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।